हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मेरे लाइफ के कुछ स्टेज ऐसे हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि है मैं अपनी स्टडी मैंने जो है ना वापस स्टार्ट कर दी है। मैंने पिछले किसी व्लॉग में बताया था। जिन लोगों ने भी मेरा वो व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी स्टडीज़ जो है वो फिर से स्टार्ट कर दी है। तो मुझे बीच बीच में कॉलेज जाते रहना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस भी जो है ना मेन होता है। तो संडे के दिन पे हमारा कॉलेज होता है, आप लोगों को पता होगा। ओपन यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट। तो जो है ना वहाँ पे जो है ना सिर्फ संडे के दिन में ही जो है ना कॉलेजेस होते हैं। तो आज संडे है और आज मुझे कॉलेज अटेंड करने जाना है। और आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो कि आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विवेक घर पे नहीं है। हस्बैंड जो है वो ड्यूटी गए हैं, उनकी आज मॉर्निंग की शिफ्ट थी और वो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। और मेरा बस 2-2.5 घंटे का ही कॉलेज था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप छुट्टी मत लो, मैं कैसे वैसे मैनेज कर लूँगी। तो मैं बच्चों को ले जाके छोड़ने वाली हूँ इन लॉज के घर में। बट उससे पहले जो है ना बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आज जल्दी जल्दी सुबह उठ गई थी। मैंने जो है ना फ्रेश वगैरह होके घर में जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। तो खाना इसीलिए सुबह मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेस का टिफ़िन प्रोवाइड करती हूँ। तो मुझे वो सुबह 10 बजे के पहले पहले टिफ़िन देना होता है और 10 बजे तक तो मैं कॉलेज से आऊँगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब मेरे वजह से मैं किसी और को प्रॉब्लम में क्यों डालूँ। जब मैंने जिम्मेदारी ली है टिफ़िन देने की तो मुझे वो टाइम पे करनी चाहिए। तो मुझे 7:45 निकलना है। तो मैंने सोचा कि मैं 7:45 तक खाना बना के रेडी कर दूँ, मतलब जाते जाते मैं दे जाऊँगी। उनको जब भूख लगेगी वो खा लेंगे, बट मैं 7:45 तक उनको दे दूँगी टिफ़िन। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज सिंपल दाल वाल, कुछ नहीं बनाई मैंने आज क्योंकि इतने हड़बड़ाहट में दाल तो बनने से रही। तो मैंने सिंपल सब्ज़ी बनाई थी आलू की और रोटियां चावल अचार ऐसे करके मैंने उनको टिफ़िन दे दिया था। बच्चों को उठाया मैंने, बच्चों को नाश्ता कराया और जो है ना बच्चों को फिर मैंने जो है ना रेडी करा दिया क्योंकि उनको लेके जाऊंगी घर में। पहले सोचा था मैं उनको घर में छोड़ दूँगी क्योंकि बच्चे वैसे भी अभी 10-11 10:30 बजे तक सोते रहते हैं। बट बाद में सोचा अगर कभी जल्दी उठ गए तो फिर इस वजह से मतलब बहुत होते हैं ना बच्चों का घर में छोड़ के जाओ तो बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो फिर मैंने लास्ट में डिसीजन लिया हस्बैंड ने और मैंने। हस्बैंड ने मुझे ऑफिस से कॉल किया कि मैं घर में फ़ोन करके बता दूंगा, तुम जाते जाते बच्चों को घर में छोड़ दो। वहाँ पे इनकी बुआ लोग आई हुई थी तो वो लोग देख लेंगे, दादी तो जॉब पे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरा बाल बनाना बाकी है। तो मैंने ये वाला पैंट और ये वाइट वाली टी शर्ट पहनी है। अब कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज की मतलब उसी हिसाब से जाना पड़ेगा ना। आप जैसे घर में हाउसवाइफ पार्वती बन के रहते वैसे नहीं ना, पार्वती से थोड़ा सा पू तो बनना पड़ेगा ही ना। जो जो मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे बताइएगा। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं ना उस अगर इसमें ढंग में अगर ना ढले तो फिर कोई यही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरी बैग एंड वाटर बॉटल रेडी है। बच्चों को भी मैंने रेडी करा दिया है, बच्चे बाहर खड़े हैं, पीकू टिफ़िन देने गई है और बस अभी हम लोग निकलेंगे। तो मैं कॉलेज से जो है जाके वापस आ चुकी हूँ और अभी 10:30 11 हो रहे हैं। और आज थोड़ा जल्दी छूट गया, 10:30 बजे छूटने वाला था, 10 बजे ही छूट गया था। देखो 11:15 हो गए हैं और मैं बच्चों को आते आते जो है वो लेके आ गई थी। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, वरना मैं 10 बजे छूट के आ गई थी। और अभी मैं करूँगी ड्रेस चेंज और लगूँगी अपने कामों में। पोछा लगाना है, कपड़े धोना है, मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं। और देखो घाई के चक्कर में मैंने बेड भी नहीं समेटा था, तो अभी मैं बेड समेटूँगी क्योंकि टप्पू आखिरी तक सोया था इस वजह से। और उसके बाद में मुझे सेकंड टिफ़िन जो है वो वाले भैया का फिर से देना है। तो बहुत कुछ काम है, तो चलो काम होने के बाद मिलते हैं। तो मैं कॉलेज से घर वापस आ गई थी और पार्वती जो है ना पू से जो है ना फिर से मैं पार्वती बन गई हूँ। तो जो है ना अब पू बन के तो घर के काम होने वाले नहीं हैं, मतलब जैसे कि बर्तन है, पोछा है, कपड़े है, ये सारी चीज़ें तो होने वाली नहीं थी। तो मैं आते से ही जो है ना मैंने फटाफट से ड्रेस चेंज कर दिया। बच्चे जो है ना दादी के घर से ही खाना खा के आए हुए थे, मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे काम का टेंशन था कि बहुत काम है। और आज हम लोग को आधा घंटा पहले ही कॉलेज से छोड़ दिए थे और बहुत अच्छा मेरा कॉलेज का दिन गया और बच्चे भी बहुत अच्छे से थे। तो मतलब एक टेंशन ने फ्री हो गई मेरी। और अब अगले संडे तक कोई ये नहीं है, टेंशन नहीं है। अगले संडे को तो हस्बैंड ही घर में रह जाएंगे। और अभी जो है ना मैंने बच्चों को खेलने के लिए बैठा दिया है, टॉयज़ वॉयज़ दे के बच्चे खेल रहे हैं। तब तक मैंने कपड़े धो लिए और यहाँ पे कपड़े सुखाने आ गई हूँ। उसके बाद में मैं आ गई थी बर्तन धोने के, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे सेकंड टिफ़िन भी देना है। तो होता है ना टिफ़िन के चक्कर में क्या होता है ना पूरा आपको फुल खाना बनाना पड़ता है। तो उस वजह से जो है ना फिर एक मतलब एक लंबा प्रोसीजर ही हो जाता है। पूरा फुल दाल चावल रोटी सब्जी बनाते बैठो, फिर उसके बर्तन का फिर काउंटर क्लीन करो।
इस झंझट में जो है ना बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं पहले बाकी के काम रेडी रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि बर्तन घस के जो है ना काउंटर पूरा क्लीन हो जाएगा, बेसिंग वेसिंग क्लीन हो जाएगी, तो दूसरे काम करने में आसानी होंगे। तो बर्तन घसने के बाद में मैंने टिफ़िन बनाया था, जो भैया है उनके लिए दाल चावल शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई थी। शिमला मिर्च की बनाई थी, आलू नहीं डाला था मैंने। दाल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटी और चावल बना दिए थे और नहा वगैरह लिया था। उसके बाद में अभी जो है ना मैं कर रही हूँ मशीन का काम। तो मैं मशीन चला लेती हूँ, तो आसपास में जो भी कोई है ना, किसी को कुर्ती वगैरह फ़िटिंग कराने होते, वैसे कुछ सिलती नहीं हूँ फ़िलहाल मैं, बट फ़िटिंग विटिंग का काम मैं करा देती हूँ। तो किसी को भी अगर कुछ कुर्ती वुर्ती फ़िटिंग करानी हो ना, तो वो लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे बाजू की बिल्डिंग वाली दीदी थे, उन्होंने 2 कुर्तियाँ मुझे ला के दी थी फ़िटिंग के लिए। तो बस उनके ही कुर्तियाँ को फ़िटिंग कर रही हूँ कि एक बार अगर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने तो फिर उठना नहीं होगा मुझसे, इस वजह से। तो कुर्तियाँ फ़िटिंग होने के बाद में यहाँ मैं अभी पीकू को पढ़ा रही हूँ। मेरी पढ़ाई के साथ साथ पीकू की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना समर वेकेशन में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराते रहना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की माइंड जो है ना ऐसा होता है, उनको आज पढ़ाओ कल नहीं पढ़ाओ तो परसों फिर भूल जाते हैं। अगर आज पढ़ा के कल रिवीजन लेते हो ना, तो परसों जो है ना उनको पूरा सब कुछ याद रहता है। इस वजह से जो है ना मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं भी कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराते रहती हूँ। थोड़ा उसके कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं वो क्लियर कराते रहती हूँ, कुछ लिखने का उसको काम देते रहती हूँ, ताकि वो मेरे साथ बैठ के लिखते रहे। और टप्पू को देखो मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा है, आके मेरी किसी लिए जा रहा है। अभी उसको एक्चुअली सोना है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ये कर रहा है। तो बच्चे जो है ना, पीहू का पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी। उसके बाद में बच्चों को मैंने खेलने के लिए सॉरी खाने के लिए दे दिया था। दूध और बिस्किट खा रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बैठ के यहाँ पे जो है ना लिख लूँ थोड़ा सा। हम लोगों को असाइनमेंट मिले हैं, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स लिखने हैं हम लोगों को। 7 सब्जेक्ट है मेरे, तो सातों सब्जेक्ट के जो है ना मुझे काफ़ी सारा असाइनमेंट लिखना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं। और मैंने बीच में कूलर लगा दिया है, बच्चों को ठंडी हवा तो मिलेगी, बट बच्चे इधर नहीं आएंगे। पीकू का तो कुछ नहीं, बट टप्पू जो है ना डायरेक्ट बुक फाड़ने पे आ जाता है। उसको बहुत गुस्सा आती है अगर बुक और पेन उसके हाथ में नहीं देते हैं तो। इस वजह से मैं यहाँ पे चुपचाप से आके जो है ना अपना लिखने के लिए बैठ गई थी। अभी जो है ना 2 बज रहे हैं, और ये जो है ना जो रॉ मैंगो होता है ना उसका जूस है, ये बहुत अच्छा लगता है। और मेन बहुत ही ठंडक देता है गर्मियों के दिनों में, जिसको खाना बहुत अच्छा होता है। तो कल जो है ना इन लॉज के घर में गए थे हम लोग, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। वहाँ पे खाना था कल हम सब लोगों का, तो वहाँ पे ये बना था, तो थोड़ा बचा था तो मैं थोड़ा सा लेके आ गई यहाँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो आधे घंटे से जब मैं पढ़ रही थी, मेरे असाइनमेंट्स जो है ना अभी बाकी है। आज जैसे कि क्लास में जाके आई हूँ, तो आज सबको असाइनमेंट मिले हैं, 6 सब्जेक्ट के हैं। 6 बुक्स जो है ना, ये वाली जो है ना, ये वाली ऐसी 6 बुक्स मिली है। ये वाली ये कंप्लीट करनी है इस तरीके की। तो ये लिखना बाकी है अभी, ये पूरी 6 बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। और उसी के चक्कर में पढ़ना भी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है मई में। तो कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हो। एक तो बच्चों की छुट्टियां लग गई है ना, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। बट फिर भी देखते हैं, करना तो पड़ेगा ही कोशिश। घर के काम वगैरह भी रहते हैं, बट करना है तो है ही। और बच्चे अंदर खेल रहे हैं, और उनको मैं दूध बिस्किट दे के आ गई थी। जब से मैं पढ़ रही हूँ तो टॉय वॉयस निकाल के दी थी खेलने के लिए, और यहाँ पे कूलर लगा दिया, तो अब तब को मेरी याद आने लग गई है। देखो काय झाला, ये देखो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी इन दोनों को सुलाऊंगी। काय टप्पू पीकू तसा है ना, करंट लगेल ना। तो अभी जो है ना इन लोगों को मैं सुलाऊंगी, उसके बाद में बैठ के फिर थोड़ा सा 1-2 पेज लिखूंगी। तो इस ब्लॉग को ही प्रेम करके बिल्कुल करके नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय।